बसे वहां बिल नहीं, चंदा है ना चांदनी, गंगा है पर जल नहीं, तो ऐसी बनी कहां बनी। जय शिव शंकर मित्रों, स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नावली कार्यक्रम में। आज का प्रश्न है श्रीमान सिंगर निरंजन बासवा जी का, जिसमें उन्होंने ये पहेली पूछी है और इसका अर्थ और संदर्भ हमसे जानना चाहा है। मित्र निरंजन, आपकी पहेली का जवाब देने से पूर्व मैं अपने दर्शक बंधुओं से एक छोटी सी अपील करता हूं कि कृपया आप लोग अगर यहाँ पे प्रसारित होने वाले वीडियो, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम इत्यादि आपको अच्छे लगते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके अपने सभी मित्रों को हमारा मित्र बनाने में सहयोग कीजिए। और जिन मित्रों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि आप सबकी ज्यादा से ज्यादा संख्या बल देख करके हमें और अच्छा करने का प्रोत्साहन मिले। अब आपकी पहेली का शब्दार्थ बताते हैं कि सर्प बसे वहां बिल नहीं। सर्प नागों का जहां वास है, किंतु उनके रहने के लिए कोई बिल या गड्ढा या जगह वहां पे घर नहीं है। चंदा है पर चांदनी नहीं, वहां पे चांद तो दिखता है पर चांदनी, चांद की जो प्रकाश है वो वहां पे नहीं दिखता। गंगा है पर जल नहीं, गंगा तो विद्यमान है वहां पर लेकिन उनकी जल की धारा नहीं है। ऐसी बनती कहां बनी, और ऐसा संयोग कहां पर बन सकता है। तो मित्र, आपकी पहेली भगवान शिव का गुणगान करती है, क्योंकि ऐसा संयोग सिर्फ एक ही जगह पर बनता है और वो है भगवान शिव का शरीर। उनके शरीर पर बड़े बड़े नाग सर्प लिपटे हुए हैं, जो उनके शरीर पर ही रहते हैं। उनके अपने रहने के लिए उनका कोई और घर या बिल नहीं है। नागों को धारण करने के कारण ही भगवान शिव को नागेश्वर कहते हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किया हुआ है, इसलिए उनको चंद्रशेखर कहते हैं। उनकी जटाओं में माता गंगा का निवास है, इसलिए उनको गंगाधर कहते हैं। तो मित्र, ऐसी बनती सिर्फ और सिर्फ भोले शंकर के पास ही बनती है, क्योंकि चंद्रमा का एक भाग शिव जी के मस्तक पर उनको शीतलता प्रदान करने के लिए है। चंद्रमा उनके क्रोध और हलाहल विष के, जो उन्होंने लोक कल्याण के लिए पिया था, जिसके कारण वो नीलकंठ कहलाए, प्रभाव को कम करता है। चांद की चांदनी तो सूर्य से ही होगी और उसकी अपनी कोई चांदनी नहीं होती। सर्प जब उन्होंने अपने शरीर में लपेट रखे हैं तो बेचारे अपने बिल में कैसे जा सकते हैं। गंगा जी जटाओं में उलझी हैं, उन्हीं के अंदर प्रवाहित होती रहती हैं, तो बाहर उनकी मर्जी के बिना आ ही नहीं सकती। तो चूंकि ये तीनों ही शिव जी के अंग बन गए हैं, तो ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे शरीर के अन्य अंग काम करते हैं। रुद्राष्टक में आता है कि स्फुरन मौली कल्लोनी चारु गंगा, स्फुरन मौली कल्लोनी चारु गंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। मतलब, और इसी तरह से उनकी अन्य स्तुतियों में भी ये तीनों ही गुण दिखाए गए हैं।
कि नंदी की सवारी, ओ नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी, नित संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी हैं। नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी, नित संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी हैं। कलाऊ जियारी, कलाऊ जियारी लखी देव सोनिहारी, अस गावें बेदचारी सो हमारी रखवारी हैं। अस गावें बेदचारी सो हमारी रखवारी हैं। शंभू बैठे हैं शिवाला, शंभू बैठे हैं शिवाला, भंग पीवें सो बीसाला, अरू राहे मत वाला अही अंग पे चढ़ाए। मारा है जलंधर अरु त्रिपुर संहारा, जिम जा रहा है काम जाके शीस गंग धाराए। और धारा है अपार, धारा है अपार जासु महिमा है तीन लोक, भाल जाके इंदु जाके सुषमा को साराए। नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी, नित संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी हैं। तो भगवान शिव के अंगों की तरह ही माता गंगा उनके जटाओं का एक अंग बन गई हैं। चंद्रमा उनके मस्तक पे हमेशा विराजमान हो गया है, उनके शरीर का एक अंग बन गया है। नाग उनके शरीर पे लिपटे रहते हैं, उनको नशा कराते रहते हैं, तो वो भी उनके शरीर के हिस्से बन चुके हैं। तो दोस्त, ये जो आपने कहा कि ये बनी कहाँ बनेगी, ये सिर्फ शिव जी के, भगवान शिव जी के शरीर पर ही बन सकती है। अस्तु, जय जय भोलेनाथ, हर 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 महादेव।